हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नागपुरी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग मैडम मिस हनीमून सहनी उपेंद्र पाल नाहन की कहानी को पढ़ेंगे। सहनी उपेंद्र पाल नाहन नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान। इनका सभी तरह का लेखनी, खंड काव्य से लेकर काव्य, गीत तथा कहानी, सभी प्रकार का लेखनी में इनको काफ़ी महारत हासिल है। ये गुमला के रहने वाले हैं। दोस्तों, नागपुरी में इनका काफ़ी योगदान है। इनका जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो इनका जीवन परिचय से 8-10 क्वेश्चन बनाएंगे, तो वहाँ पर इनका जीवन परिचय के विषय में अच्छे से हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, अभी इनका मैडम मिस हनीमून काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो दोस्तों, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से पहले तो मैं कभी नहीं बोला, लेकिन मेरे उत्साह के लिए और मैं इस प्रकार के और भी वीडियो बनाऊं, उसके लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं और उत्साहित होकर आपको नागपुरी के अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। और नागपुरी में ऐसे भी बहुत ज़्यादा कंटेंट की कमी है, तो उन जो अच्छे लेवल के उसे मैं आपको उपलब्ध करा सकूं। इसलिए आप लोग मुझे उत्साह बढ़ाते रहिए, ताकि आप लोग को अच्छे से पढ़ाई आप लोगों का हो सके, तैयारी आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तो आइए मैडम मिस हनीमून सहनी उपेंद्र पाल नाहन की कहानी को शुरू करते हैं। दाऊद दादा कर सारी ज्ञान मनक शिक्षा वयस्क शिक्षा विभाग कर पियो है कहें। दाऊद दादा क्या है? सारी सियान मनक शिक्षा वयस्क शिक्षा, सारी सियान मनक शिक्षा मतलब वयस्क शिक्षा विभाग कर पियो है कहें से ले उनके मैडम कहें ना मतलब दाऊद दादा का सारी मतलब यहाँ पर क्या है? साली क्या है? सियान मनक मतलब वयस्क शिक्षा विभाग का PO है। सेले उनके मैडम कहें ना पियो है कहें तो है कहें उनकर बोलियो पियो मैना तेर मधुर और सुंदर है। क्या होता है कि नागपुरी भाषा क्षेत्र में अगर कोई जो सुंदर बोलती है ना, तो उसको क्या बोलता है? पियो मैना तेर बोलथिस। जो सुंदर या मधुर जिसका बोली रहता है उसको पियो मैना तेर बोलिसला, ऐसा टाइप का बोला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ कि दाऊद दादा क्या है कि साली है, जो सियान शिक्षा मतलब वयस्क शिक्षा विभाग में PO है। सेले उनके मैडम कहें ना पियो तो है कहें उनकर बोलियो पियो मैना तेर सुंदर है। घर होले जीव मारी नून तेल लकड़ी, घर होले जीव मारी नून तेल लकड़ी। ई कहावत में मैडम परबल पोछायर है कहें से ले उ मैडम बनियो के मिस कर मिसे रही गेलें। मैडम कर आइंद नाव मुनिया है के। मैडम का आइंद नाव क्या है? मुनिया है। जन्मते उ अपन आजी से मितान कईर रहे। मितान क्या होता है? नागपुरी भाषा क्षेत्र में मिता रखने का पहले से एक रस्म है। मिता रखने, जैसे इसमें जो मुंडा जनजाति तथा विभिन्न जनजाति और सादान में भी कुछ जातियों में क्या होता है कि एक चावल को एक पतीले में पानी को भर दिया जाता है और उसमें चावल को डुबोया जाता है, और उस खानदान के जितने भी लोग होते हैं उनका नाम को लिया जाता है। और जब किसी नाम के साथ वह चावल सट जाता है तो उसे मिता बना लिया जाता है, यानी उसी नाम को रख लिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का नाम अगर टंका है, तो उसी व्यक्ति के साथ चावल को डुबो देने के बाद में अगर सट जाए उस बच्चे का, तो उस बच्चे का नाम भी टंका रखा जाएगा।
इस प्रकार का मितान व्यवस्था था। ये सब पूछा जाता है, जो इसलिए इन सब शब्दों पर भी आप लोग कमांड बना के रखिए। माने उकर नाव राइस बरक में आपन आजी के नाव, आजी मतलब अपना दादी का नाव से मीता हुई थी। मगर मुनिया कई के हकालक उनकर आजा आजा धैत नहीं रहे। गोड़ा मड़ुआ कर पैदा घटी पर एक अंदेशा होत रहे, से ते उ मुनिया के मून कहे कई के हकात रहे। क्या होता है कि मुनिया नाम उसको नहीं हकाने लगा, क्योंकि उनका जो दादाजी थे उनको लगता था कि गोड़ा मड़ुआ कर पैदा घटी कर अंदेशा था। और मतलब बोला जाता है कि किसी जैसे किसी का नाम में राइस बरक नहीं रहता है तो उसका गोड़ा मड़ गया, तो मुनिया नाम को मून बोलने लगे। बाद में स्कूल कॉलेज में ओहे मिस मून प्रचलित रहलक, ओहे मिस मून प्रचलित रहलक। मिस मून कोनवे बात हाँ नी कहे लाभाइन धराए जाए रहे। जैसे कोई पुस्तक आइच कोहड़ा के थाईसी, आइच कोहड़ा के थाईसी मतलब जो कोहड़ा को थाईसिस, और एहे लाभाइन चलते उकर संगी साथी मन मिस हनीमून कहत रहें। एक दिन गोटेक सुपरवाइजर संगे मिस हनीमून एक ठनक सेंटर जांच ले में पहुँचलें। मतलब एक सुपरवाइजर के साथ में मिस हनीमून एक ठनक सेंटर में जांच ले पहुँचलें और देखलें करीब 30-35 साल कर 2 गो मास्टर शिक्षक और 20-21 साल कर एक अनुदेशक सेंटर में हाजिर रहे। क्या हुआ कि सुपरवाइजर के साथ में मिस हनीमून जो थी वो स्कूल का जांच करने के लिए पहुंचती है और देखती है कि करीब 30-35 साल के 2 मास्टर और शिक्षक और 20-21 साल का एक अनुदेशक सेंटर में हाजिर है। गोटेक लालटेन बरत है, किताब कॉपी सगरे छितराल है, माने सेंटर चले गमछा भूंजल बूट नून मरचई राखल रहे। सामने राखल गगरी हाड़ी गंध पसेर के गोटा सेंटर में महमहात रहे। क्या है, ये रात का समय है और ये स्कूल नहीं है, ये जो रात्रि स्कूल चलता था ना उस टाइम का ये कहानी है। तो वो रात्रि स्कूल में जांच के लिए पहुंचती है तो क्या मिलता है, एक लालटेन बरत है, किताब कॉपी इधर उधर छितराल है सेंटर में, और गमछा भूंजल बूट, गमछा में क्या है अथी चना भूंजा हुआ है, नून मरचई राखल है, नमक और मिर्चा रखा हुआ है। सामने राखल गगरी में हाड़ी कर गंध पसेर के गोटा सेंटर में महमहात है, सेंटर में ही हंडिया को रखे थे। पूर्णा पियो कर जगह में मैडम आवल 8 दिन बीत रहे। पूर्णा पियो के स्थान में मैडम का आया हुआ 8 दिन बीता था। से चाणे उन देशक छोड़ा मैडम पियो के चिन्हे नहीं पारलक, मगर वो अपन सुपर के चिन्हलक और निशा कर झोंक में कहलक, आओ जी सुपरवाइजर साहब पियो। क्या बोलता है कि पूर्णा जो पियो कर जगह में मैडम का पोस्टिंग हाल फिलहाल 8 दिन पहले ही हुआ था, इसीलिए जो अनुदेशक लड़का था वो मैडम को तो नहीं पहचान पाया, लेकिन मैडम के साथ जो सुपरवाइजर गई थी उसको पहचान के बोलता है, आओ जी सुपरवाइजर पियो। सुपरवाइजर घुड़कलक, पाजी कौन ठनक, देखत नखिस पियो है, देखत नखिस पियो है, मतलब देख नहीं रहे हो, पियो है। रेखा नाव कर मास्टर कलक, सोए वास्ते ईठो कहता है जी, इसीलिए बोल रहे हैं। रेखा नाम कर मास्टर का क्या बोलता है कि सोए वास्ते तो पियो, सोए वास्ते तो कहता है पियो, अति खूब पियो। सुपरवाइजर ठिन अनुदेशक के डांट लें, बेकूफ पाजी तोर सेंटर एहे तेर चलत है, ई परियोजना अधिकारी हे कहें जांच में आ हैं, ऐसा बोल के सुपरवाइजर बोलता है अनुदेशक को। उसके बाद चटनी तेर तोर नौकरी चैट जावें, अब की कर घुड़की में अनुदेशक छोड़ा के होश होलक। 2-3 डूबा निशा तो चटकिए गेलक, मगर मगज कर आधा में बगरा बाँचले रहे। लड़खड़ाते उठालक और हाथ जोड़ के कलक, सर माफ़ी चाहता है,
आप ही मेरा माई बाप है सर। जब भी कोई गलती करता है तो इसी टाइप का हाथ जोड़ के जो बोलता है सर माफ़ कीजिएगा, आप ही मेरा माई बाप है सर बोल के जो अनुदेशक लड़का है वो बोलने लगता है। सुपरवाइजर फिर घुड़क लग, सर सर का बकथी, सर है कई मैडम इकरो तो के होश नखे, मतलब सर सर क्या बोल रहे हो, सर है कि मैडम, इसका भी तुमको होश नहीं है। रेघा पेघा से कहलक, रेघा पेघा मास्टर है, क्या पता चलेगा जी, कभी मैडम कभी पीओ तो कभी परियोजना अधिकारी बोलता है बोल के बोल रहा है। इतना बात में मैडम ना तो गरमालक ना ही चिड़चिड़ालक, इतना बात में भी मैडम ना ही मतलब गुस्सा हुई और ना ही चिड़चिड़ाई। राखल माटी तेल कर खाली टीन ऊपरे बोरा डिसाए के बैठ गेलक और अनुदेशक से हाजिरी बही मांग के देखलक। तले पूछत थे मतलब क्या हुई, मैडम मिट्टी तेल का जो डिब्बा था उसी में एक बोरा को बिछा के बैठ जाती है और अनुदेशक से हाजिरी बही मतलब रजिस्टर मांगती है। उसके बाद पूछती है 3 ठो शिक्षक से सिर्फ 2 गो आहा, मतलब 3 शिक्षक में केवल 2 ही आए हैं, इसका क्या कारण है बोल के। तो अनुदेशक कर्णजो बोलते रेघा कहलक, क्या खाकर ईठो कारण बताने सकता है जी, कारण हम बताएगा। रेघा दिन भर थाकल फेदाल घर आता तब कुछ पीने का रीझ रंग का जीव का चाहता, अखरा जाता तो रीझ रंग का मज़ा आता। पेघा, हाँ जी इसलिए तो हम अपना घर से हंडिया और चखना लाया है, पेघा मास्टर बोल रहा है। तो इसका गंध सेंटर से गांव में पसरेगा, तब मेरा गंध को पाकर जाल के नगीच मछली आता, वैसा सब बिन बुलाए सेंटर में आ जुमेगा। क्या बोलता है पेघा कि हाँ जी इसलिए हम घर से हंडिया और चखना लाता है पेघा, इसका गंध सेंटर के गांव में पसरेगा, सेंटर से गांव में पसरेगा, तब मेरा ये गंध को पाकर जाल नागीज मछली आता। मतलब क्या होता है कि हंडिया का जो गंध होता है उसी से, जिस प्रकार से जाल में कुछ डालने से मछली आता, उसी प्रकार से इनके जो स्टूडेंट हैं वो आते हैं हंडिया का गंध से, वैसा ही सब बिन बुलाए सेंटर में जुमेगा। ये क्या है, ये कहानी आपका झारखंड में उन दिनों का है जब साक्षरता अभियान चल रहा था। साक्षरता अभियान जो रात्रि शिक्षा, जो अनपढ़ निरक्षर लोग थे उनको साक्षर करने के लिए रात में चला करता था, उन दिनों का कहानी है। रेघा, तुम तो सुपर नेता साहेब माफिक मीठा बात को बोल दिया। पेघा, हाँ जी आने तो 1-2 आदमी चाहता था, मगर इस गांव में जनी सब बहुत खपतान है। ये क्या हुआ कि जो हमारा देहाती क्षेत्र में जो हिंदी बोला जाता है उस टाइप का हिंदी में पेघा बोल रहा है। हाँ जी आना तो चाहता है आदमी सब, लेकिन जो महिला लोग हैं वो लोग आने नहीं देती है, अपन मर्द लोग आने नहीं देता दारू हांडी पीने, अपना मर्द सबको आने नहीं देती है दारू हांडी पीने। आज हम ठूठा को सेंटर में सगाने गया था, ठूठा आने खोजता रहा। मतलब आज क्या हुआ कि ठूठा को सेंटर के लिए आने के लिए बोल रहे थे, लेकिन ठूठा आने खोज रहा था, मगर उसकी पत्नी छुआरी भालू जैसा बौखने लगी, कोढ़ी बिंदिया सीखे सेंटर जैसला। मतलब क्या बोलते हैं कि उसकी जो वाइफ है वो छुआरी भालू जो नया बच्चा को जन्म देती है तो वो इधर उधर बौखने लगती है, उस टाइप से कोढ़ी विद्या सीखे सेंटर जैसला। जो साक्षरता सेंटर में ये कोढ़ी विद्या मतलब कोढ़िया और वैसे व्यक्ति को बोलते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं वह भात तियन रांधमू की छुआ पूता संभराबू। उसकी वाइफ बोलती है मैं भात तियन खाना उना बनाऊंगी या छुआ पूता संभरामू। ओह रे इकर पढ़वास बूढ़ा सुगा के पढ़े सीखी, कतना पढ़बे बिलई धरल सुगा तैर थोरेक
थोड़े दिन में बोलबे, मतलब कितना पढ़ोगे, थोड़ा दिन के बाद तो ऊपर चले जाओगे। अब इस तरीके गारी शराब सुनकर कोई सेंटर आने सकता है। सेंटर कर हाल देख के और रेघा पेघा कर गोइठ के सुन के मैडम चेहरा हो गेलक। वो उठलें और फरक जाए के सुपरवाइजर के बोला लें। मैडम नजो कुछ कहते। सुपरवाइजर कहलक, मैडम ई मतवार अनुदेशक सेंटर को चौपट कर देलक, ई बाहर इके निकाल बाहर करे लायक है। मतलब सुपरवाइजर बोलता है ये मतवार अनुदेशक सेंटर को चौपट कर दिया, इसको बाहर निकाल देना होगा। मैडम हाँ नी से हम देखा थी, मुदा ईमन के सोच डहर धराएक, ईमन के अपन कर्तव्य कर जानकारी देवे और उमन के काम कर जांच करे सुपरवाइजर कर कर्तव्य है। तो मैडम क्या बोलती है कि ये लोग को अति सोच डहर दिखाना, मतलब सही रास्ता दिखाना, अपना कर्तव्य का जानकारी देना और काम का जांच करना सुपरवाइजर का काम है। यानी आप भी काम को लापरवाही कर रहे हैं, ऐसा मैडम बोलती हैं। अनिच्छा और निशाखोरी जैसन कई एक बीमारी गांव में है। सियान शिक्षा का मूल उद्देश्य, सियान शिक्षा वयस्क शिक्षा का मूल उद्देश्य सिर्फ अक्षर ज्ञान कराएक ना लागे, बल्कि ज्ञान संगे नशाखोरी, जुआ, मुकदमाबाजी जैसन बर्बादी कर काम से छुटकारा पावे है। जो वयस्क शिक्षा जो था उसमें नशाखोरी, जुआ, मुकदमाबाजी जैसन बर्बादी काम से छुटकारा पावे ले विवेक पैदा करे कर सरकारी विकास योजना में लाभ ज्ञान सीखना है। हाँ जी चले चाही एखन में है तेव समझाए के कोशिश करब। सुपरवाइजर और पीओ फिर सेंटर गेलें और रेघा पेघा से कहलें, हाँ नी तोहरे मन हियाँ सिर्फ पढ़ाए नहीं आवाला, मतलब यहाँ पर तुम लोग पढ़ने और पढ़ाने नहीं आता है, तोहरे मनक लाभ लागिन, तोहरे मन किसिम किसिम कर ज्ञान कर बात सिखाए के लिए ये अनुदेशक मन के ट्रेनिंग देल जा है। सेंटर में औरो मास्टर मन आए के अपन लाभ लागिन ज्ञान सीखे के चाहिए। रौरे रीझ कर सेंटर बेरा थी भोका भेत रही। पेघा हमको तो आज बहुते रीझ जीव में चाहता है। पेघा मास्टर बोल रहा है हमको तो आज बहुते रीझ जीव चाहता है। मैडम हाँ नी ठीक है, गावा तो कोनो गीत के रेघा हाथ के कान खपाए के गीत उठालक। बिनी ईंधन चूल्हा दुल्हन बिना दूल्हा, बिनी ईंधन दूल्हा, बिनी ईंधन चूल्हा, दुल्हन बिना दूल्हा, तैसा न ज्ञान बिना सिथिया, मने बूझ ले बरे कोरिया, चलू जहाब स्कूल सहिया। ये गाना गाते हैं। ई दुखे हिया साले आना पड़ भेली काले, बुध गहर बीचे कैसे बोलब बतिया, मने बूझ ले बेरे गोया, चलो जा बही स्कूल रतिया। हिया सिंगर ज्ञान जीना गिले बरदान, विद्या बिना ज्ञान बुझो पशुक गतिया, मने बूझ ले रे गोरिया, चलो जा स्कूल रतिया। उपहार न देत दियापन, निदेशक गुनाछारी प्राणपतिया, मने बूझ ले बेरे गोया, चलू जा स्कूल रतिया। इस गाना का मतलब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं आगे। बिना ईंधन चूल्हा, दुल्हन बिना दूल्हा, तैसन ज्ञान बिना जिनगन से थिया। मतलब बिना ईंधन के बिना जिस प्रकार से चूल्हा
कुछ नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से दुल्हन के बिना दूल्हा का कोई महत्व नहीं, वैसा ही ज्ञान के बिना जिंदगी सेथी है, मतलब बेकार है। मने बूझ लेब रे गोरिया, मतलब मने बूझ लेब। ये गाना बहुत अच्छा गाना है। ये गाना उन दिनों में जब साक्षरता अभियान चल रहा था तो मास्टरों के द्वारा गा गा के सुनाया जाता था लेकिन क्या है कि इसे मैं राग नहीं पकड़ पाऊँगा, क्योंकि अभी मेरा वैसा गला बैठ नहीं पाता है। इधर उधर ज़्यादा बोलने का आदत थोड़ा कम हुआ था बहुत दिन के, साथ ही साथ बहुत दिन से कुछ गाए नहीं है, इसलिए अच्छे से नहीं गा पा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छे सुर में इसे गाया जा सकता है। बिना ईंधन चूल्हा, बिना ईंधन का जिस प्रकार चूल्हा, दुल्हन बिना जिस प्रकार दूल्हा, तैसन ज्ञान बिना जिंदगी से थिया। मने बूझ लेब रे गोया, चलू जाब स्कूल सहिया। मन के बूझ लेते हैं, चलू जाब स्कूल सहिया। ई दुख हिया साले, अनपढ़ भेली काले। ई दुख हिया सालता है कि बुद्धगर बीचे कैसे बोलब, मतलब बुद्धकर लोग के बीच में कैसे बोलेंगे, ये दुख सालता है। मने बूझ ले रे गुया, चलू जाब स्कूल रतिया, मतलब कि बूझ लीजिए, चलो स्कूल रात में चलते हैं। हिया सिंगार ज्ञान जिंदगी ले वरदान, हिया सिंगार ज्ञान जिंदगी ले वरदान। विद्या बिनु ज्ञान बूझू पशु गतिया, मतलब विद्या बिना ज्ञान बूझ समझिए कि पशु का गतिया होता है। मने बूझ लेब रे गुया, अथी चलू जाब स्कूल रतिया। उपहार नहन देत तियापन, निदेशक गुना छारी प्राण पतिया। मने बूझ लेब रे गुया, चलू स्कूल रतिया। गीत सुन के 8-10 जन क्या हुआ कि और दिन तो हड़िया में बुलाता था ये लोग स्कूल, रतरे स्कूल, लेकिन गीत को सुन के 8-10 आदमी आ गए स्कूल। मैडम सियान शिक्षा कर उद्देश्य लाभ विस्तार में सोब बतालक। आवल मन सोब रेघा पेघा कर, मन के मैडम बात खुप गेलक। अनुदेशक छोड़ा लजाए गेलक, हाथ जोड़ के मैडम कर आगो कहलक। हाथ जोड़ के खात ही कसम, आज से कहियो नहीं पियब, नहीं भूलब अपन कर्तव्य करम। मतलब हाथ जोड़ के कसम खा रहा है कि आज के बाद नहीं पिएंगे, ना भूलब आप कर्तव्य, अब की भैर माफ़ करूँ मैडम। मैडम हाँ नहीं, अपन कर्तव्य पालन नहीं करना बहुत बड़ी गलती है कि हम तो इनकर बारे में डीओ साहेब ठिन रिपोर्ट करब। सुपरवाइजर संगे पीओ मैडम मिस हनीमून आपस घुर गए। कुछ दिन बाद अपन ऑफिस में बुलाए के डीओ ऑफिस में वो अनुदेशक छोड़ा के खूब डांटलें। कुछ दिन बाद ऑफिस बुलाने के बाद डीओ साहब वो अनुदेशक छोड़ा के खूब डांटलें, फिर गलती नहीं करे कर हिदायत दे के माफ़ कर दिलें। से बात बीतल 3 बछर हो गेलक। वो अनुदेशक छोड़ा अपन कसम भरपूर निभालक। वो अनुदेशक लड़का नहीं पिया, फिर हाड़ी दारू कोनो निशा नहीं पीलक। उकर काम सेंटर को उपलब्धि देख के डीओ साहब वो छोड़ा के सरकार से कई के पुरस्कार दिवालक। फिर वो लड़का इतना अच्छा काम किया अनुदेशक लड़का कि उसका काम देख को सरकार के तरफ से डीओ उनको पुरस्कार दिलवाए। सुपरवाइजर क्या होते हैं? निरीक्षक को सुपरवाइजर कहते हैं। सर महाशय साहब सुपर बड़ा श्रेष्ठ। ये दोस्तों उन दिनों की कहानी है जब, मुझे एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे पिताजी भी इस रात्रि स्कूल और वयस्क शिक्षा के शिक्षक थे, इसीलिए मुझे पता है कि ये लगभग वे बताते हैं कि मेरा घर में भी 1995-96 के आसपास इस प्रकार का जो विद्यालय है और वह शिक्षा का केंद्र चला करता था।